हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो ग्रुप डी के लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके शॉर्टकट ट्रिक को देखेंगे। यह जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका हमने ग्रुप डी के पेपर को स्टार्ट होने से पहले ही कराया था और वहां पे हमने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 1, 2, -4, -3 और 4 और 1 है। एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे रखा है और हमें बताना है उसका क्षेत्रफल। देखिए, पहला निर्देशांक है, यह दूसरा है और यह तीसरा है। जब भी निर्देशांक देता है तो जो पहला वैल्यू होता है वह x का और दूसरा वैल्यू y का। x का मान 1, y का मान 2 पहले निर्देशांक में। अगर हम दूसरे निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट की बात करें तो x का मान -4, y का मान क्या है -3 और तीसरे में x का मान 4 और y का मान 1 है। हमें करना यह होता है कि इन तीनों निर्देशांक में से किसी एक को बनाना होता है जीरो। क्या करना है? तीनों निर्देशांक में से किसी एक को जीरो बनाना है। तो हम या तो इसको जीरो बना दे या फिर इसको या फिर इसको। देखेंगे कि इन तीनों में से आसानी से जीरो किसको बना सकते हैं। तो अगर इसको जीरो बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा? x में से एक माइनस करना होगा और y में से 2 माइनस करना होगा, क्योंकि 1 - 1 0 और 2 - 2 क्या होगा? 0। यानी -1 - 2 करेंगे तो यह निर्देशांक आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए x का मान -4 है, तो इसमें अगर हम 4 जोड़ दे और इसमें अगर हम 3 जोड़ दे तो यह निर्देशांक भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। और अगर इसको जीरो करना चाहे तो x में से 4 माइनस करना पड़ेगा और y में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि आसानी से जीरो किसको बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा आसान है माइनस वाला को जीरो बनाना। -4 है ना, इसमें अगर 4 जोड़ देते हैं किसमें? x के वैल्यू में, तो यह जीरो हो जाएगा। और y का मान -3 है, इसमें अगर 3 जोड़ देते हैं तो यह भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि हमने इस वाले निर्देशांक को जीरो बना दिया। जीरो बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ा? x के मान में 4 जोड़ना पड़ा और y के मान में 3 जोड़ना पड़ा। -4 है, 4 जोड़ेंगे तो जीरो, -3 है, 3 जोड़ेंगे तो जीरो। अब जिसको भी आपने जीरो किया है उसको छोड़ दीजिए और बाकी में वही कीजिए जो आप इस निर्देशांक को जीरो बनाने के लिए किए हैं। तो जीरो बनाने के लिए क्या किए हैं आप? x के मान में +4 किए हैं और y के मान में +3। तो यहाँ भी x के मान में +4, तो 1 और 4 5 हो जाएगा। ठीक है, और y के मान में +3 तो 2 और 3 +5 हो जाएगा। यानी पहला निर्देशांक अब हमारा इतना हो जाएगा। इसको छोड़ करके बाकी में x के मान में +4 तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। और y के मान में क्या किया? +3 तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमने इस निर्देशांक को जीरो बनाने के लिए x के वैल्यू में किया है +4 और y के वैल्यू में किया है +3। तो इसको छोड़ करके बाकी सभी वैल्यू में आपको क्या करना है? x के मान में +4 करना है और y के मान में +3 करना है। अब यहां से देखिए आंसर निकालने का तरीका क्या होगा। यह जो दोनों वैल्यू है ना, बाहर वाला का गुना आप एक साथ करिए तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब जो बच गया है उसका गुना एक साथ करिए तो बचा है आपका 5 और 8 दोनों भीतर वाला, तो 5 8 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और इसके बीच में चिन्ह क्या रहेगा? माइनस, यानी इसका निकालना है अंतर। और बट्टा में क्या होगा? बट्टा में 2 होगा। यही आपका इस त्रिभुज का क्या होगा? एरिया हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा। निकालिए, 20 में से 40 माइनस करिएगा, कितना होगा? -20। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -20, -20 बट्टा 2 -10। यह वैल्यू आपका -10 आएगा। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव भी आए तो हम वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना हो जाएगा? वह आपका 10 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो यह आपका शॉर्टकट ट्रिक है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दोनों बाहर वाला का गुना तो 5 चौके 20 माइनस दोनों अंदर वाला का गुना 5 8 40, दोनों में अंतर -20 का, -20 बट्टा 2 -10 यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 10 हो जाएगा। यहां पे हमने क्या किया था? दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को जीरो किया था। आप चाहे तो इसको भी जीरो कर सकते हैं या फिर इसको भी जीरो कर सकते हैं, इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। आगे चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला है बिंदुओं 1 0 -1 0 0 1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ डाटा कुछ भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तरीका आपका यही होगा, अप्रोच आपका यही होगा।
अब यहाँ पे देख लीजिए, किसी एक को हम जीरो बना देते हैं, किसी एक को जीरो। माइनस वाला को जीरो बनाना ज़्यादा आसान है, तो आइए इसको जीरो बनाते हैं। अगर इसको जीरो बनाना है तो x के मान में क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, और y के मान में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि y ऑलरेडी जीरो है। तो इसको जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, x के मान में +1 और y के मान में कुछ नहीं करना है, y ऑलरेडी क्या है, जीरो है। तो केवल x में +1, तो बाकी सभी के साथ वही करिए, x में +1 तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। y के मान में कुछ नहीं करना है, y का जो वैल्यू है उसको रहने दीजिए। इसी तरह से x के मान में क्या करना है, +1, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। y के मान में कुछ नहीं करना है, तो y का जो वैल्यू है उसको आप रहने दीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ना सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट को 0 0 कर दिया। आप चाहे तो फर्स्ट वाले को भी 0 0 कर सकते हैं, फर्स्ट वाले को भी 0 करके हम आपको यहाँ पे आंसर निकाल के दिखाएंगे। अब आइए अब सोल्व करते हैं। क्या करना है, बाहर वाला का गुना एक साथ करना है, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2, माइनस अंदर वाला का गुना 0 × 1 कितना हो जाएगा, 0, और बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में रहेगा 2। यही आपका इस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। 2 - 0 2, 2/2 कितना, 1, यानी 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई यही क्या होगा, इस त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन में आपका दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे सेकेंड कोऑर्डिनेट को 0 किया था। अब आइए फर्स्ट कोऑर्डिनेट को भी हम लोग 0 करके देख लेते हैं। अगर इसको 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, x के मान में से केवल -1 करिए, y तो ऑलरेडी 0 है। तो अगर पहले कोऑर्डिनेट में हम x के मान में से -1 कर लेते हैं तो यह कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। तो आप क्या करिए, बाकी के साथ भी वही करिए। तो x में से -1, तो देखिए यहाँ -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -1 है, इसमें से -1 और करेंगे तो -2 हो जाएगा। y का जो वैल्यू है वह तो आपका वैसे ही रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, x में से -1, तो 0 - 1 क्या होगा, -1, और y का मान तो आपका जो है वही रहेगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करिए इसी मेथड से। बाहर वाला का गुना एक साथ, तो -2 × 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। माइनस आगे चलिए, इस दोनों का भीतर वाला दोनों का गुना, तो 0 × -1 0 हो जाएगा। बट्टा में क्या रहेगा, 2, यही आपका क्या होगा, यही आपका एरिया हो जाएगा। -2 - 0 क्या होगा, -2, -2/2 -1 कहने का मतलब है कि 1, क्योंकि एरिया कभी आपका नेगेटिव नहीं होगा, तो 1 वर्ग इकाई। इस तरीके से भी आपका आंसर आया। तो आप इनमें से किसी को भी 0 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सही आएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ कोई भी डाटा रहे, 8 9 रहे, 7 6 रहे, 5 4 रहे, कुछ भी रहे, इसी मेथड से आप अपने क्वेश्चन का आंसर मात्र कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।